हेलो एवरीवन, विलियम्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यू सोल के जो जितने भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें रिजल्ट्स, प्रॉब्लम्स, जिसमें आपका ER एब्सेंट या एप्स हो रहा है, इसका सल्यूशन क्या है और पास है या फेल है, कितने % आपके सेमेस्टर वाइज आए हैं या ईयर वाइज आए हैं, ये सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट रीवैल्यूएशन के लिए सोच रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन में आपको क्या होता है कि जो आपका थियोरी का एग्ज़ाम्स होता है, केवल थियोरी के एग्ज़ाम्स में ही आपको रीवैल्यूएशन होता है। ठीक है, इसमें आपका हो सकता है आपका मार्क्स इंक्रीज हो या डिक्रीज़ हो या आपका मार्क्स सेम रहे। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपका थियोरी का एग्ज़ाम्स में ही केवल रीवैल्यूएशन होता है। ठीक है, इसमें आपका मार्क्स इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपका मार्क्स जो है इक्वल रहे। ठीक है, जितना मार्क्स आपको मिला है उतना ही मार्क्स मिले। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँगा आपका असाइनमेंट और प्रैक्टिकल की बेस पे। मार्क्स में मार्कशीट के बात करें तो मार्कशीट में जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपका क्रेडिट पॉइंट 4 और क्रेडिट पॉइंट 2, यानी कि जो अभी आपका एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें डिसिप्लिन और जेनरिक इलेक्टिव का जो भी सब्जेक्ट है उस केस में आपका 4 क्रेडिट मिलता है उस सब्जेक्ट में, और स्किल एनहेंसमेंट, एबिलिटी एनहेंसमेंट और वैल्यू एडिशन कोर्स में आपका 2 क्रेडिट का एग्ज़ाम्स होता है। ठीक है, जिसमें आप कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल बेस एग्ज़ाम्स होता है और थियोरी नहीं होता है, और कुछ सब्जेक्ट में आपका थियोरी और असाइनमेंट होता है। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में आपका असाइनमेंट नहीं होता है उस सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है आपके असाइनमेंट बेस पे ही मिलता है। ठीक है, अगर मान के चलिए आपने असाइनमेंट दिया है, ठीक है, आपका असाइनमेंट यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इस केस में आपको यहाँ पे B शो हो रहा है। ठीक है, और अपने थियोरी के एग्ज़ाम्स दिया है और आपका असाइनमेंट नहीं हुआ है और प्रैक्टिकल का आपका सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल में आपका क्या हुआ है कि इसमें फेल कर दिया गया है। इसलिए फेल कर दिया गया है क्योंकि आपने पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आया हुआ है, तभी आपको फेल करा गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए देखेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में भी सेम प्रोसेस है। इसमें आपका क्रेडिट पॉइंट जो है थियोरी में आपका C मिला हुआ है। ठीक है, और आपने असाइनमेंट दिया है, बट असाइनमेंट में आपने जो भी मार्क्स मिलने चाहिए थे पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आया हुआ है, तो इस केस में आपको असाइनमेंट में फेल कर दिया गया है। ठीक है, बट आपका जो थियोरी के मार्क्स के बेस पे आपको पास कर दिया गया है, यानी कि थियोरी और असाइनमेंट को जो भी असाइनमेंट में आपका मार्क्स मिला हुआ है उसे ऐड करके आपको जो ग्रेड पॉइंट मिला है D मिला हुआ है। ठीक है, तो इस केस में आप इस सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट नीचे की तरफ हम देखेंगे तो कुछ सब्जेक्ट में यहाँ पे आपका थियोरी में आपको D मिला हुआ है। D का मतलब है कि आपने पासिंग मार्क्स के बराबर ही आपने मार्क्स लाए होंगे या 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा लाए होंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स से 1-2 मार्क्स अधिक लाए होंगे तभी आपको D मिला हुआ है। ठीक है, और थियोरी में असाइनमेंट में आपने यहाँ पे एब्सेंट है, तो इस केस में आपको यहाँ पे F शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने एबिलिटी एनहेंसमेंट 2 क्रेडिट का है, तो इसमें आपने एग्ज़ाम्स दिया है थियोरी का, और इसमें आपका प्रैक्टिकल यानी कि असाइनमेंट का मार्क्स नहीं जुट रहा है, यानी कि प्रैक्टिकल नहीं होता है और असाइनमेंट नहीं होता है, तो इस केस में आपको C मिला हुआ है थियोरी में। ठीक है, तो थियोरी के बेस पे आपको यहाँ पे मार्क्स शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने थियोरी में C क्रेडिट पॉइंट मिला है और आप असाइनमेंट में फेल हैं, तो इस केस में आपको यहाँ पे फेल कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो भी आपका मार्कशीट पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है असाइनमेंट और प्रैक्टिकल का भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो आप थियोरी पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके तीनों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, थियोरी पे भी, असाइनमेंट पे भी और प्रैक्टिकल पे भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे तो
जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, इस जो क्रेडिट 4 क्रेडिट के हैं, 4 क्रेडिट में आपने थियरी के एग्ज़ाम्स दिया है और एब्सेंट हैं इंटरनल असाइनमेंट में, तो आपको जो भी ग्रेड मिला है यहाँ पे D मिला है, इस वजह से आपको यहाँ पे पास कर दिया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो थियरी में आपका B ग्रेड मिला है और एब्सेंट है, यहाँ पे असाइनमेंट में एब्सेंट है और यहाँ पे आपको फेल कर दिया गया है। फेल इसलिए करा गया है कि जो भी आपका B ग्रेड मिला है, ये B ग्रेड से हो सकता है इसके इक्वल हो नंबर्स आपका या मार्क्स, ठीक है, या हो सकता है 1 मार्क्स अधिक हो। तो इस केस में आपको यहाँ पे B मिला है। B मिलने के बाद आपका असाइनमेंट में आपने एब्सेंट है, तो इस केस में आपको यहाँ पे फेल कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से वैल्यू एडिशन कोर्स की हम बात करें तो 2 क्रेडिट का आपका वैल्यू एडिशन कोर्स होता है और थियरी में आपका जो ग्रेड मिला है D ग्रेड मिला है और प्रैक्टिकल में आपका फेल एब्सेंट है, तो इस केस में आपको एब्सेंट कर दिया गया है। एब्सेंट इसलिए कर दिया गया है क्योंकि आपने थियरी असाइनमेंट में आपने यहाँ पे देखेंगे तो असाइनमेंट में आपका एब्सेंट है, फेल है, एब्सेंट है, तो इस केस में आपको प्रैक्टिकल में भी एब्सेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो इस केस में इस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे फेल कर दिया गया है। तो इन सारे सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट में आपको फेल करा गया है या ईयर आया हुआ है या एब्सेंट आया हुआ है, तो रिजल्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे पेपर कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है कि इस सब्जेक्ट में आप फेल हैं। और इसके लिए आपको, अगर आप थियरी में ईयर एब्सेंट आया होगा, थियरी में आपका ईयर एब्सेंट आया होगा, तो आप SOL जा कर के अप्लीकेशन देंगे, वहाँ पे आपका जो भी मार्क्स होगा ऐड या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो भी होगा आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मान के चलिए प्रैक्टिकल में फेल है और असाइनमेंट में फेल है, तो इस केस में आपको SOL जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा से एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट का ईयर एब्सेंट आया हुआ है, तो इस केस में आपको, अगर थियरी में एब्सेंट या ईयर आया हुआ है, तो आपको SOL जा कर के अप्लीकेशन देना होगा। अप्लीकेशन देने के बाद आपका जो भी मार्क्स होगा, दोबारा से रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो उसमें आपका जो भी मार्क्स बनता है उसे ऐड करके आपका मार्क्स में सुधार कर दिया जाता है। बट अगर आपका असाइनमेंट और प्रैक्टिकल में एब्सेंट या ईयर आया है या F आया है, तो इस केस में आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम्स दोबारा से देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पास की मैं बात करूँ तो जो भी स्टूडेंट के रिजल्ट सेक्शन में पास हो रहा है, तो वो स्टूडेंट पास हैं, और जिन भी स्टूडेंट के सेक्शन में F शो हो रहा है या ईयर शो हो रहा है, तो उस केस में आपको दोबारा से एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर ईयर एब्सेंट आया है, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। अगर थर्ड सेमेस्टर में ईयर आया है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको, तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको दोबारा से एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। वहीं अगर सेकंड सेमेस्टर में आया है तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ देना होगा, और फोर्थ सेमेस्टर में आया हुआ है तो आपको सिक्स सेमेस्टर के साथ दोबारा से एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज कैसे निकालना है, जो भी आपका CGPA आया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी आपका CGPA आया हुआ है, फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, ठीक है। और सेमेस्टर वाइज आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पे है। तो जो भी आपका CGPA SGPA आया हुआ है, तो उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट में ईयर आया है, तो इसका जो एग्ज़ाम्स होगा दोबारा से आप थर्ड सेमेस्टर में नवंबर दिसंबर में जो भी एग्ज़ाम्स होगा उसमें आप एग्ज़ाम्स दोबारा से देंगे, तो आपका ये जो रिजल्ट में ईयर शो हो रहा है ये सुधार करके ठीक कर दिया जाएगा, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम्स देंगे तभी सुधार होगा, ठीक है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे ईयर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज निकालने का प्रोसेस है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा अपडेट्स आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए और परसेंटेज कैसे निकालना है, और ईयर एब्सेंट का जो भी प्रोसेस है कैसे होगा। आपको SOL जा कर के विज़िट करके वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे तो अभी आपका रिजॉल्व होगा, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है। बट आपके थियरी का ही एग्ज़ाम्स में थियरी में एब्सेंट
आए होंगे तभी आपको SOL जाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको दोबारा से एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा अपडेट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।